वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो कंपलसरी का हमारा पेपर होता है, अगर हम बात करें एचएएस में, अलाइड में, एज वेल एज यूपीएससी में, तो उसमें एक क्वेश्चन जो है वो रहता है एग्जाम में विद रिस्पेक्ट टू द गद्यांश, कि आपके पास जो है वो एक पठित गद्यांश होगा और फिर आपको जो है वो उसके उत्तर जो है वो लिखने हैं। तो इसमें हमें एक पॉइंट के बारे में जो है वो सबसे पहले ध्यान रखना है कि एक जो है वो शीर्षक जो है वो पूछा होता है। उसमें जो है वो हमें रहता है कि एक जो है वो टाइटल मेंशन करना है। तो की पॉइंट आप टाइटल के रिगार्डिंग जो है वो याद रख सकते हैं, वो ये कि अगर ये टाइटल सबके लिए जो है वो डिफरेंट हो सकता है। लाइक हमें जो है वो पूरे के पूरे गद्यांश को पढ़ना है और फिर उसमें से जो है वो एक शीर्षक निकालना है। अभी हमें जो याद रखना है कि शीर्षक जो है वो 2 या 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये की पॉइंट जो है वो हमें जो है वो सबसे पहले याद रखना है। देन उसके बाद इसमें अगर हम बात करें कि जो गद्यांश जो है वो हमने सॉल्व करने के लिए दिया था, इसमें जो है वो शीर्षक के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें जो है वो रामायण का महत्व जो है वो हम बता सकते हैं। देन उसके बाद सेकंड जो पॉइंट हमें याद रखना है कि जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये पूछ रखा है कि गद्यांश के आधार पर किन दो प्रमुख गुणों के कारण रामायण को महाकाव्य के अनुरूप जो है वो कहा जा सकता है। अब देखो, यहाँ पर रामायण से रिलेटेड पूछा जा रहा है कि रामायण को जो है वो महाकाव्य, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात की जा रही है यहाँ पर दो गुणों की। यानी कि हमें दो गुणों से ज़्यादा नहीं लिखना है और कोशिश करनी है कि जो दो गुण हमें लिखना है वो बिल्कुल जो है वो शुद्ध हिंदी में हो। और उनके लिए जो वर्ड्स हमें सिलेक्ट करने, जो हमें जो है वो अच्छे जो है वो हिंदी के लिए वर्ड्स जो है वो यूज़ करने हैं। जैसे यहाँ पर जो हम ऐड कर सकते हैं, लाइक विस्तृत वर्णन और उच्च आदर्श, ये दो बता सकते हैं। लाइक जो है वो एक परिवार की कथा है, ठीक है। विस्तृत्व वर्णन में हम ये बता सकते हैं और उच्च आदर्श में हम बता सकते हैं कि यहाँ पर प्रेम, दया, सम्मान, आदर्श की जो आदर्श की भावना, ये सभी जो है वो मैंशनड है। देन उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, राम रावण का युद्ध किस पक्ष की ओर दर्शाता है। आपने यहाँ पर जो है वो, अगर हम सर के आंसर की बात करें तो सर ने जो है वो ऑलमोस्ट एवरेज सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया है, लेकिन हम इसमें थोड़े से कैची वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल धर्मयुद्ध, जो ये एक धर्मयुद्ध कहा गया है, इसमें जो है वो अच्छाई की जो है वो बुराई पर जो है वो जीत होती है। विश्वास, स्नेह, वीरता तथा मित्रता, मित्रता की अगर हम बात करें, मित्रता वाले फैक्टर को यहाँ पर, तो जिस तरह से राम भगवान और साथ में जो सुग्रीव थे उन दोनों के बीच में मित्रता हुई। प्रेम, प्रेम की अगर हम बात करें तो भाई 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 के बीच में जो प्यार था, एक हम ये बता सकते हैं। वीरता का एग्जाम्पल में हम हनुमान जी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हनुमान जी का जो है वो एज एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो हमें कुछ पॉइंट्स को ऐड करना है यहाँ पे। देन उसके बाद फोर्थ जो यहाँ पर क्वेश्चन था उसमें ये था कि रामायण में भारतीय जीवन की किस विशेषता को प्रमुखता से वर्णित किया गया है। ये जो है वो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था। तो इसमें जो है वो ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स को जो है वो सर ने इंक्लूड किया है। इसमें हम गृहस्थ आश्रम के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, या फिर हम बता सकते हैं कि जिस तरह से भाई भाई के बीच में प्यार और पिता की आज्ञा का पालन करना, ये एक पॉइंट हो सकता है। साथ में ये हो सकता है कि अगर जो है वो एक राजा, मतलब प्रिंस को लाइक स्ट्रगल वाली लाइफ सभी को जो है वो जीनी पड़ती है, कुछ इस तरह से जो है वो हम पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं। देन उसके बाद फिफ्थ जो क्वेश्चन बनता है यहाँ पर वो बनता है कि भारतवर्षीय समाज की नींव किसे माना जाता है। तो अब ये डायरेक्ट जो है वो क्वेश्चन है, भारतवर्ष में जो है वो फैमिली सिस्टम को जो है बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, बहुत महत्व जो है वो दिया जाता है। तो हम गृहस्थ आश्रम के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं कि गृहस्थ आश्रम को जो है वो एक जो है वो नींव माना गया है। और रेस्ट जितने भी हम यहाँ पर पॉइंट्स है उसके बाद ऐड कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में जो है वो प्रॉपर लाइक हम बता सकते हैं कि परस्पर दोनों का जो है वो एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, हर एक रिश्ते को महत्व देना यहाँ पर जरूरी है, ठीक है। आदर्श और उच्च भावनाओं, ठीक है, जिसमें प्रेम और अगर हम रिस्पेक्ट की बात करें तो ये सभी जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं हम अपने आंसर में। और इस तरह से जो है वो हम किसी भी गद्यांश को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली फैक्ट पर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर जो है वो इसका क्वेश्चन जो है वो आपको मिल जाएगा और आप अपने एंड से भी जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं और फिर हमें शेयर कर सकते हैं आंसर चेक करने के लिए। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।